बलरामपुर से पीएम मोदी का विपिन रावत को नमन। आज बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ करने पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि जब भी हम अयोध्या में राम मंदिर की बात करेंगे, बलरामपुर रियासत के महाराजा पट्टेश्वरी प्रसाद सिंह साहब के योगदान का उल्लेख किया जाएगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि बलरामपुर में लोग पारखी हैं। उन्होंने नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में 2 भारत रत्न दिए हैं। इसके साथ ही पीएम ने कहा, मैं 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए सभी वीर योद्धाओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का निधन प्रत्येक देशभक्त के लिए एक क्षति है। वह बहादुर थे और उन्होंने देश के सशक्त बलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। राष्ट्र निर्माताओं और राष्ट्र रक्षकों की इस धरती से मैं आज देश के उन सभी वीर योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं, जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश एक योद्धा की तरह होता है। अनुशासन देश की आन बान शान के लिए वो हर पल समर्पित होता है। बलरामपुर में सीएम योगी बोले, मिट्टी उगलेगी सोना। बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के शुभारंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन क्षेत्रों ने कभी सपना भी नहीं देखा था, उनके सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। ऐसे क्षेत्रों में सरयू नहर परियोजना के माध्यम से आज किसानों को एक ऐतिहासिक सौगात मिली है। आज उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में लाखों किसानों अपने सच हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1972 में सरयू नहर परियोजना को मंजूरी मिली थी, लेकिन तब से यह परियोजना पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकारों ने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया है। अब मिट्टी सोना उगलेगी। महाकाली मंदिर के पुजारी की हत्या, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में महाकाली मंदिर के पुजारी की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। इस हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या के पीछे लूट की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पुजारी के कमरे का सामान भी बिखरा मिला है। उसका मोबाइल भी गायब है। ऐसा लग रहा है कि बदमाश हत्या के बाद पुजारी के लाश को मंदिर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कुंदौरा महादेव मंदिर प्रांगण में कुंती तपोभूमि महायज्ञ शुरू। खबर प्रयागराज की है, जहां धुनुपुर के कुंदौरा महादेव प्रांगण में कुंती तपोभूमि में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में सुनील शास्त्री वृंदावन अपनी मधुर वाणी से भगवान लक्ष्मी नारायण की भागवत कथा से भक्तों का मन मोह लिया है। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में कुंदौर महादेव में चल रहा यज्ञ में पहुंची पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी ने कुंदौरा में स्थापित शिव महादेव भगवान को पूजा अर्चना की और हो रहे महायज्ञ में सुनील शास्त्री जी ने दीप प्रज्वलित कर आरती की। चाचा जी, हम लिए हैं रोजबिया की मोबाइल मंदिर वाला ये वाला वो सब लिए हैं। ठीक है, हमारे को हाँ, रोजबिया से आप ले लेना, ठीक है? कहाँ से? रोजबिया से। राहुल का नंबर हमारे पास नहीं, रोजबिया का फ़ोन है, न्यूज वाले। श्रीमद् भगवत कथा सुनकर भाव विभोर हुए भक्त। हरदोई जनपद के बाबरपुर गांव में चल रही श्रीमद् भगवत कथा का सतचंडी महायज्ञ में कथा के 5वें दिवस पर कथा व्यास दिवाकर लाल शास्त्री ने भक्तों को रोचक प्रसंग सुनाया, जिसे सुनकर वहां पर मौजूद लोग भक्ति में भाव विभोर हो उठे। ज्ञात हो रहा था कि बाबरपुर गांव में श्रीमद् भागवत कथा का वह सतचंडी महायज्ञ का कार्यक्रम 5 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है, तो 12 दिसंबर तक चलेगा और 13 दिसंबर को भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। है, लेकिन भगवान जो मुझे पकड़ लेंगे तो कभी जिंदगी में गिरने कभी जीवन में गिरने नहीं देंगे, इसलिए पीठ पे चढ़ा लिया। मऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने ली शपथ।
मऊ के सपा कार्यकर्ताओं लोगों ने 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए 2022 में विरोधी सरकार को हटाएंगे और अखिलेश सरकार बनाएंगे ऐसा संकल्प लिया है। मन से पूर्व मंत्री ने कहा कि मां और बहन चूड़ी भी लाल होती है, सिंदूर भी लाल होता है। नौजवानों की आज़ादी से पहले झंडा भी लाल होता था, जो क्रांति की पहचान होता है। किसानों पर और बेरोजगारी पर, ब्राह्मणों के अत्याचार पर हम गंगा पर संकल्प लिए हैं कि 2022 में सपा की सरकार बनाएंगे। मंत्री जी, यहाँ पे तो आप सब कुछ बोल ही चुके हैं। बताइए आने वाले समय में 2022 में क्या रणनीति है आप लोगों की चुनाव को लेकर? अरे हाँ, रणनीति क्या, जनता त्रस्त है भाजपा से। कोई विकास का काम नहीं हुआ, शिक्षा का स्तर के चौपट कर दिया गया। आज किस तरह से हमारे महाविद्यालय के प्रबंधक लोग किस तरह से कोरोना काल में 2 साल बंद रहा, किस तरह से बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। ये बीजेपी सरकार झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर किया है इस धरती पर। कहीं हिंदू की बात करेंगे, कहीं मुस्लिम की बात करेंगे, कहीं मस्जिद, कहीं मंदिरों की बात करेंगे, कहीं विकास की बात कहीं करते नहीं। इसे विकास से मतलब है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, गांव में जाते हैं लोग तो शीशी मांगते हैं, खड़ंजा मांगते हैं।